श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब आनंद से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए, आज गुरुजी ने आज की कथा में क्या बताया है। गुरुजी ने कहा है कि मजा और आनंद में जमीन आसमान का फर्क है। से महापुराण कथा सुनना मजे का विषय नहीं है। मजा कुछ क्षण का रहता है, मजा कुछ देर का रहता है, मजा कुछ घंटों का रहता है, मजा कुछ दिनों का रहता है, और आनंद हमारी अंतिम सांस तक रहता है। हमारी अंतिम सांस तक आनंद होता है। भूखे को भोजन करा देना, किसी का इलाज करा देना, किसी की पढ़ाई पूरी करवा देना, आप संयोग करा देना आनंद देता है। मुस्कुराकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देना आनंद देता है। गुरुजी ने कहा कि हमारे एक भक्त ने पूछा, शंकर जी हमसे मिलते क्यों नहीं हैं? गुरुजी ने कहा, पति को पत्नी मिल गई, पुत्र को माता को पुत्र मिल गया, मकान की तमन्ना थी मकान मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गई, आपने जो चाहा वो आपको मिल गया, फिर उसकी कीमत घट गई। सिर्फ को पाने की तमन्ना आपकी ज़िंदगी में कभी समाप्त ना हो। आनंद को पाने की तमन्ना आपकी कभी समाप्त ना हो। थोड़ी सी अपने भीतर ललितता रखिए। शिव को पाने की, परमात्मा को पाने की ललितता बढ़ेगी तो शिव हमारे पास आएगा जरूर। जब आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओगे, जरूर जाओगे, रोज रोज जाओगे तो मिलन होगा जरूर। मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू ही किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू ही सहारा है। सरोज प्रदीप पांडे, नवरत्न, बेंगलोज, मकान नंबर 56, निनोली में रहती हैं। जो पत्र लेकर आई, मेरी दीदी की संतान नहीं हुई, 25 साल बीत गए। दीदी ने बेबी ट्यूब कराया, इलाज करवाया, पर बच्चा नहीं हुआ। वह हार गई। मैंने दीदी से कहा, टीवी पर कथा आती है, गुरुजी कथा सुनाते हैं, तो उसे सुनाकर उन्होंने कथा सुनना प्रारंभ करा और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा और 25 साल के बाद पुत्र हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हैं। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। शिव कृपा, शिव करुणा सागर, शिव उदार मेरे बाबा, केवल एक आस शिव विश्वास, आपकी ये दृढ़ता शिव के प्रति। गुरुजी ने कहा, अगर आप शंकर के मंदिर तक पहुँचते हो, शिव के यहाँ पहुँचते हो, एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो, तो उस लोटे के जल में क्या है कि दुनिया का कल बदल गया। जो गुरुजी ने बताया कि एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, कि जब हम एक लोटा जल महादेव को चढ़ाते हैं और जब हम लोटा लेकर जब घर को आते हैं, तो लक्ष्मी उस लोटे के साथ हमारे घर पर आती हैं, हमारी देहली के द्वार पर आ जाती हैं। गुरुजी ने कहा, एकादशी के दिन शिव जी पर चावल का दाना चढ़ाना चाहिए या नहीं? हम चावल का दाना शिव जी पर चढ़ाते क्यों हैं? चावल का मतलब है अक्षत। अक्षत मतलब जिसका कोई क्षय ना हो, मतलब अक्षय। मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल का दाना क्यों लगाया जाता है? कि आपका क्षय ना हो। भगवान को, शिव जी को चावल का दाना इसलिए चढ़ाते हैं कि अगर आप प्रार्थना करते हैं, मनोकामना बोलते हुए चावल का दाना चढ़ाते हैं, तो जिस भाव से, जिस प्रेम से ये चावल का दाना चढ़ा रही हूँ, उसे पूर्ण करें हे भोलेनाथ, उसे अक्षय करें, अमर कर देना, बस इतनी कृपा कर देना। किसी ने कहा, एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं चढ़ाए जाते? तो गुरुजी ने कहा, एकादशी के दिन चावल उनको नहीं खाना चाहिए जो माता के गर्भ से जन्मा हुआ है। भगवान को आप चावल का भोग लगा सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। एकादशी के माता पिता कौन हैं? सबसे पहले एकादशी का व्रत किसने किया? एकादशी का जन्म कहाँ हुआ? एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते? एकादशी के दिन दूसरे दिन चावल क्यों खाए जाते हैं? शिव जी को चाहे एकादशी हो, शिवरात्रि हो, प्रदोष हो, सोमवार हो, आप शिव जी को चावल का दाना चढ़ा सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।